5 साल की सियासी उठापटक के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। अब कुछ सवाल हैं, क्या बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन दोबारा सरकार बना पाएगा या कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी की सरकार में वापसी होगी? वोटर 2 हिस्सों में बंटी शिवसेना और एनसीपी में से किसकी लॉटरी लगेगी? कौन सरकार बनाएगा? ये तो कल यानी 23 तारीख को साफ हो जाएगा। लेकिन भाजपा के लिए अजित पवार और एकनाथ शिंदे कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं। ये दोनों खुद तो परीक्षा में फेल होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ भाजपा को भी ले डूबेंगे, क्योंकि अगर महायुति में किसी के खिलाफ माहौल था तो वो अजित पवार और एकनाथ शिंदे थे। दोनों ही नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी से बगावत करके भाजपा के साथ सरकार बना ली। अब ऐसे में ना तो कुछ भाजपा नेता ही खुश थे और ना ही इन नेताओं के क्षेत्र की जनता। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेता महायुति के लिए कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं और जितने भी एग्जिट पोल अभी तक आए हैं, ये सब फेल होने के पूरे आसार महाराष्ट्र में दिख रहे हैं। बता दें कि इस बार चुनाव में स्थानीय मुद्दे जैसे किसानों की समस्याएं, मराठा आरक्षण आंदोलन और बढ़ती महंगाई प्रमुख बने। वहीं नेताओं की बगावत से भी जनता नाराज नजर आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन मुद्दों को महाविकास अघाड़ी ने जोर शोर से उठाया। किसानों का असंतोष, राज्य सरकार की ओर से चुनाव से ठीक पहले किसानों के लिए राहत उपायों की घोषणा को विपक्ष ने चुनावी स्टंट करार दिया है। विपक्ष ने सरकार को महंगाई पर घेरते हुए इसे चुनावी एजेंडे का हिस्सा बनाया। महाविकास अघाड़ी शरद पवार ने जिस तरह चुनाव प्रचार किया, साथ ही शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस को साध कर चलने की कोशिश की, ये कोशिश कारगर नजर आ सकती है। वहीं नाना पटोले और उद्धव ठाकरे ने भाजपा के खिलाफ खूब नैरेटिव सेट किया। वहीं महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र की जनता को एकनाथ शिंदे और अजित पवार की बगावत को भी भुनाने की कोशिश की। वहीं अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना से कई नेता पार्टी छोड़कर गए, ये लोगों को दिखा। बता दें कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद नेताओं की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो चुकी है और ये पिटारा तो अब 23 नवंबर को ही खुलेगा। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र में पूरे चुनाव काल के दौरान जिस तरह का माहौल बना और जो फैक्ट्स सामने आए, उनसे 4 सिनेरियो बन रहे हैं। ये सिनेरियो बन रहे हैं राजनीतिक दलों के दावों से, उनके वोट मांगने के दौरान किए गए वादों से, लुभावनी योजनाओं से और जनता के मुद्दों से। महायुति ने दावा किया है कि उसे लाडली बहन योजना से बढ़त मिली है। इस चुनाव में महायुति ने जनता के सामने 3 बड़े मुद्दे सामने रखे। महायुति ने लाडली बहना योजना को अपनी ताकत के तौर पर चुनाव में भुनाया है। इस योजना के तहत महिलाओं के खातों में सीधे पैसे डालने की घोषणा बड़ी बात के तौर पर सामने आई है। वहीं बात करें महाविकास अघाड़ी की, तो उन्होंने सहानुभूति लेने की भरपूर कोशिश की और स्थानीय मुद्दों का सहारा लिया। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी सहानुभूति वोट और स्थानीय मुद्दों को भुनाने की कोशिश में रही। उद्धव ठाकरे और शरद पवार गुट ने बीजेपी पर उनके दलों को तोड़ने का आरोप लगाकर सहानुभूति वोट मांगा। वहीं बढ़ती महंगाई और मराठा आरक्षण आंदोलन जैसे स्थानीय मुद्दों को भी खासतौर पर चुनावी मुद्दा बनाकर सामने रखा। अघाड़ी ने चुनावी रणनीति के तहत ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सके और विश्लेषकों का मानना है कि महाविकास अघाड़ी को सहानुभूति वोट के साथ साथ शहरी और ग्रामीण इलाकों में महंगाई और किसानों के मुद्दों पर फायदा मिल सकता है। वहीं महाविकास अघाड़ी ने लाडली बहना योजना के लिए 1500 रुपए की रकम को सीधा 3000 रुपए कर दिया और साथ ही कई लोक लुभावन योजनाएं और मैनिफेस्टो के जरिए महाराष्ट्र की जनता को दिखाई। वहीं इसके अलावा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कि लोकसभा का रुख विधानसभा में भी दिखा। उद्धव और शरद पवार गुटों की सहानुभूति वोट, मतदाताओं ने जोड़ तोड़ की राजनीति को नकारा। अघाड़ी का तालमेल महायुति के वोट को छीनने में कामयाब रहा। लाडली बहन पर बढ़ती महंगाई हावी हुई। महायुति को मराठा आरक्षण आंदोलन से नुकसान हुआ। ये सब मुद्दे भाजपा को महाराष्ट्र की सत्ता से दूर रख सकते हैं। खैर, ये महज एक आकलन है। तस्वीर तो कल 23 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक साफ हो जाएगी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।